एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग। तो ये देखिए मेरी छोटी सी किचन, और मैं आज आपके साथ वही टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं भी खुद फॉलो करती हूँ। देखिए अपने घर की डेली की साफ़ सफाई तो हम रोज़ ही करते हैं, मगर कुछ क्लीनिंग ऐसी होती है जो हम कभी कभी ही करते हैं। जैसे ये देखिए मेरा ये जो ड्रॉर है ना, मैं इसको कभी कभी अपना मतलब साफ़ सफाई इसकी करती हूँ। मैं पूरी किचन एक साथ तो साफ़ नहीं करती हूँ, ना ही आप लोग कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है, देखिए छोटे छोटे एरिया को ना थोड़े थोड़े, जैसे आपको टाइम मिलता है किचन में, जैसे आपका टाइम ख़त्म काम हो जाता है ना, तो उसके बाद अपनी ये आप क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे इतना भी आपको टाइम मिलता है ना, तो छोटी छोटी ये क्लीनिंग आप भी कर सकते हैं। इस ड्रॉर को साफ़ करना देखिए मेरा बहुत मुझे ज़रूरी भी था, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही हमारे घर में चूहे हो गए थे जो सब में घूमते थे। और यहाँ पे देखिए चूहों की मैसेंगने भी आपको दिख रही होंगी। तो इनको मैंने ना पहले सब साफ़ कपड़े से सबको साफ़ करा, जितनी भी जालियाँ लग रही हैं इसके अंदर से सब नीचे गिर गई थी। और कहते फिर मैंने किया था इसको जूने से अच्छे से साफ़, एक साफ़ कपड़े से, गीले कपड़े से पहले फिर पोंछा था, फिर उसको अच्छे से सूखे से साफ़ कपड़े से पोंछा था। देखिए पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है ये। मैंने इसको पहले जूनी से रगड़ा, फिर गीले कपड़े से पोंछा, फिर मैंने इसको साफ़ कपड़े से, ऐसे ही ये रैक्सीन है, मैंने इनको अच्छे से धो लिया था और पोंछ लिया था। और देखिए जो मेरे पास ये फॉक है ना, तो इनको मैं एक बॉक्स में रखती हूँ, क्योंकि ये कभी कभी यूज़ होने वाला सामान है। और इनमें ना ये चम्मच बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इनमें थोड़ा थोड़ा जंग भी आ चुका है। तो देखिए मैं इन फॉक वगैरह को कभी कभी इनका यूज़ कर लेती हूँ। और मैं इनको रखती हूँ, एक ये हमारा मिठाई का डिब्बा था, तो ये इसको मैंने यूज़ करा है इसके लिए। और ये पोटैटो मैशर है, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि ये भी मेरा कभी कभी यूज़ होता है। ये चटनी अभी सावन में निकली थी पूड़ी कचौड़ी बनाने के लिए, तो ये मैं इसी में ये नहीं रखती हूँ, बड़ी थी इसी वजह से। जो मतलब मेरा कुछ खास ही सामान है जो मेरा ड्रॉर में रहता है। और जैसे ये बाउल्स वगैरह हैं, मैं इसमें ही रखती हूँ कि मुझे इजी हो जाता है, मतलब कहीं नहीं ढूंढना पड़ता, सीधे ड्रॉर में ही हाथ जाता है और इसमें ही मैं इसे निकाल लेती हूँ। और ये है मेरी कूटनी, अदरक कूटने वाली। तो बस मेरा देखिए जो मतलब रोज़ का सामान मुझे चाहिए होता है, कभी कभी का सामान चाहिए होता है, वो मैं इसमें ही रखती हूँ। इसके बाद मैंने शाम के टाइम, जो मुझे शाम का टाइम मिला था, अपना थोड़ा इवनिंग में टाइम मिला था, तो मैंने करी थी ये कि मेरे है डेस्कटॉप है, उसके नीचे वाली ये दराजें हैं, तो मैंने ये साफ़ करी थी। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा इस टाइम को भी मैं सेव कर लेती हूँ। तो क्या होता है कि आप पूरी किचन को एक साथ साफ़ ना करके आप थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग डेली कर सकते हैं। डेली नहीं, हफ्ते में 2 बार करिए, देखिए आपकी किचन पूरी नीट एंड क्लीन रहेगी। जब मैं ये साफ़ कर रही थी, तो उसी के साथ साथ जितने भी मेरे मतलब डिब्बे थे यहाँ पे, मैंने उनको भी साफ़ करा। इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो ये होता है जो चीज़ हमें मतलब बहुत टाइम तक दिखाई नहीं देती हैं, अंदर की तरफ चली जाती हैं, तो वो हमारे एक तो नज़रों में आ जाती हैं। जैसे कि ये जो पोर्शन है ये मेरे मसालों वाला है, इसमें तो मेरा हाथ लगभग जाता ही रहता है, क्योंकि इसमें हमेशा मेरे मसाले रहते हैं। जैसे ही मेरे मसाले ख़त्म होते हैं, मैं यहाँ से निकालती हूँ। ये एरिया मेरा पहले से ही फिक्स है। और जितने भी डिब्बे, मतलब कुछ सामान ऐसा होता है यूज़ भी नहीं होता है, बहुत सा सामान ऐसा हमारे घर में निकल आता है। देखिए जगह उतनी ही है और स्पेस कितना बन गया है आप खुद भी देख सकते हैं। कुछ चीज़ें थी मेरी, कुछ पन्नी में भी बंधी हुई रखी थी, वो भी डिब्बों में आ गई हैं। कुछ डिस्कार्ड होने वाली चीज़ें थी, वो मैंने निकाल दी हैं बाहर। नाइट में जब सबका डिनर हो जाता है, तो उसके बाद मैं हैंड टू हैंड खाली बर्तन भी कर देती हूँ। और मैं खुद का डिनर करने से पहले ना, और पूरी किचन अच्छे से, मतलब अच्छे से तो नहीं कहूँगी, मैं रफली साफ़ भी कर देती हूँ। अभी देखिए मैंने साफ़ तो पहले कर चुकी थी, बट मैंने अच्छी क्लीनिंग नहीं करी थी, और कुछ सामान था जो मैंने अच्छे उठा के भी रखना था। तो यहाँ पे देखिए रोटी रखी थी, जैसे कि मैंने एक अपने दरवाजे के पीछे एक जगह ऐसी बना रखी है, पन्नी टांग रखी है कि मैं उसको रोटी वहाँ रख देती हूँ। क्योंकि आप अगर इधर उधर डाल देते हैं ना, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसमें मुंह मार सकता है, या कुछ भी मतलब खींच के आपके पीछे भी डाल सकता है, किधर भी ले जा सकता है। इसलिए मैं छिपकली वगैरह भी रोटियाँ खींच लेती हैं। तो मैंने एक जगह बना रखी है कि एक थैले में या एक पन्नी में मैं उसको रख देती हूँ।
अब ये देखिए गैस तो मैंने कपड़ा मार दिया था किचन में, और यहाँ पे मेरी किचन में ना देखिए थोड़ी से ना गैस में जले जले के निशान भी हैं, और मैं जिसको ना जूने से साफ़ कर रही हूँ। अगर मैं इन्हें प्रॉपर तरीके से डेली साफ़ ना करूँ तो ये इतने काले हो जाएंगे कि छुटने से भी नहीं छुटेंगे। कुछ दिनों से मेरे हाथ में था बहुत ज़्यादा पेन, तो मैं अच्छे से क्लीन नहीं कर पाती थी। इसी वजह से मेरा अब मन था कि इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूं। तो यहाँ पे देखिए कुछ चाय वाय या कुछ गिरा होगा, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे बहुत कालक सी जम गई है। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इसे छुटाने की, तो मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है, अगर डेली क्लीनिंग होती रहे ना अच्छे से, अगर आप डेली जूने से इनको साफ़ करेंगे ना, तो इतनी गंदगी कभी इकट्ठी होगी ही नहीं। और यहाँ पर देखिए थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर लगी मेरी, मगर गैस बहुत अच्छे से साफ़ हो गई। थोड़ी बहुत रह गई है जो, वो मैं धीरे-धीरे करती रहूँगी। और देखिए क्लीन हो जाता है ना सब कुछ, तो बहुत ही अच्छा लग रहता है। तो यही है छोटा-सा टिप कि रात को आप अपनी जो गैस है उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करके ही सोइए। नेक्स्ट डे बनानी थी मुझे कढ़ी, तो यहाँ मैंने सुबह ही दही जमाने रख दी थी, और देखिए बहुत अच्छी दही जमी है। तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, हल्का सा खट्टापन भी आ गया होगा इसमें। और बाकी जो बर्तन हैं उन्हें भी मैं खाली कर दूँगी। जैसे ये है खजलों का भगोना, तो अब ये थोड़े से ही बचे थे, तो ये इतना बड़ा भगोना फ्रिज में तो नहीं आ रहा था, ना ही इस समय कोई डिब्बा था कि मैं उसमें कर दूँ। तो मैंने इनको करके फ्रिज में रख दिया कि ये ख़राब भी नहीं होंगे, और ठंडी जगह पे ये हमेशा कुरकुरापन इनमें बना रहेगा। मेरे पास जो फ़िलहाल डिब्बा नहीं था, तो इसलिए मैंने इनको एक डोंगे में ही करके रख दिया। हर सामान की अपनी एक जगह होती है, तो मैं यही सोचती हूँ कि सारा सामान मैं अपनी जगह पे ही लगा के रखूँ, रात में भी और दिन में भी। जैसे ही मेरा दिन में काम ख़त्म होता है, तो सब पूरा किचन क्लीन करने के बाद सबको मैं अपनी जगह पे रख देती हूँ सारे सामान को। और ऐसे ही ये देखिए मलाई के डिब्बे थे, उनको मैंने अपनी जगह पे लगा के रखा। और जितना भी देखिए बच्चों के मेरे सामान होता है, उसको भी मैं रात को ही अरेंज करके रखती हूँ। जैसे कि यह देखिए बच्चों के टिफ़िन वगैरह हैं, धुलने के बाद इनको सूखने छोड़ दिया था। अब मैं इनको ना प्रॉपर तरीके से लगा के रख दूँगी, ताकि मुझे सुबह इनकी डिब्बियाँ वगैरह मतलब ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े। सुबह-सुबह ऑलरेडी इतना काम होता है कि बच्चों का लंच तैयार करना, बच्चों को तैयार करने में ही हमारा पूरा टाइम चले जाता है। तो इसलिए मैं पूरा का पूरा लंच बॉक्स इनका रात को ही तैयार करके रखती हूँ कि मुझे सुबह इनके लिए पूरी मतलब ढूँढने की इनकी डिब्बियाँ वगैरह ज़रूरत ना पड़े। तो क्योंकि काम वाली आंटी आती हैं बर्तन धोने, वो इधर से उधर रख देती हैं कभी-कभी सामान को। क्लीनिंग के काम के साथ-साथ देखिए बच्चों को दूध भी देना है, तो मैंने ये माइक्रोवेव में रख दिया है। और माइक्रोवेव को ऑन करते समय हमेशा याद रखना कि इसके ऊपर का कपड़ा आप हटा के ही यूज़ करिए, वरना फ़ाल्ट होने का बहुत बड़ा डर रहता है। अब ये थोड़ी-सी दाल थी और डोंगा बड़ा था, तो मैंने इसको भी देखिए छोटे बाउल में करके अपना फ्रिज में रख दिया है। आप मलाई को देखिए हमेशा फ्रीज़र में ही रखिए। इन दिनों मलाई में से ना बहुत स्मेल आने लग जाती है, तो आप ना हमेशा मलाई को फ्रिज में, और आप एक बड़े बर्तन में ना इसको खाली कर दीजिए, दिन में निकाल दीजिए, और रात को आप इसमें को ना फ्रिज में रख दीजिए, नीचे वाले फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखिए। और पूरे मतलब रात को ऐसे छोड़ देंगे ना, तो इसमें ना अगले दिन को जब चलाएँगे ना, बहुत ही जल्दी आपकी ये मलाई ना मक्खन छोड़ देगी। आपको ज़रा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन दिनों ना घरों में बहुत मच्छर मक्खियाँ हो जाते हैं, तो आप कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं। तो आप ना किसी भी चीज़ की क्लीनिंग करते हैं ना, सामान हटाकर करिएगा, खासकर स्लैब की। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी-थोड़ी जगह पे ना बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं, और कुछ सामान ना अननेसेसरी इधर-उधर चला ही जाता है। तो सामान को हटा-हटा कर आप अपनी ना किचन की क्लीनिंग करिए। पानी की बोतलें तो देखिए इतनी इकट्ठी हो जाती हैं, सब पीते हैं मगर खाली करके छोड़ देते हैं। जब भी देखिए मैं पानी की बोतलों में पानी भरती हूँ ना, तो इनको पहले मैं वॉश ज़रूर कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है वॉश करने से क्या होता है, जिस इसकी ऊपर की जितनी भी परत होती है ना, आप देखेंगे कई बार अगर आपने बहुत टाइम तक इसको क्लीन नहीं करा है ना, तो एक लेयर सी ऊपर जम जाती है। इसमें ना मैं इसलिए करती हूँ, अगर इसकी क्लीनिंग मैं हफ्ते में एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ अंदर तक,
तक ब्रश से करती हूँ। और बाकी मैं पूरे जब भी मैं रोज़ इसको मतलब फ़ील करती हूँ ना, तो इसके ना ऊपर नीचे सब में मतलब बाहर से धो देती हूँ। ऊपर का मुँह ज़रूर धोती हूँ ताकि यहाँ पे ना जितना जर्म्स होता है वो ह इकट्ठा ना हो यहाँ पे। और एक पेप्सी की बोतल थी बड़ी-सी, तो इसको मैं ज़रूर भर के रखती हूँ ज़्यादा पानी के लिए। ज़्यादा पानी इसलिए कि अगर कोई ज़्यादा में गेस्ट आ जाते हैं तो छोटी-छोटी बोतलों में मतलब पानी वो नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्रिज में ना ऑलरेडी इतने सामान हो जाते हैं कि मैं एक मतलब बार-बार बोतल भरने का ना बहुत झंझट सा भी लगता है मुझे, क्योंकि एक ये बोतल मेरी हमेशा भरी रहती है अब मेरे फ्रिज में। और इनको ना मैं हैंड टू हैंड भर के भी रख दूँगी। और जितने भी ग्लास हैं मैं इनको रात को ही धो देती हूँ। देखिए सुबह तो मेड आती हैं, वो अपना काम करती हैं, क्योंकि मेरी है जॉइंट फैमिली। और जिसकी भी जॉइंट फैमिली है मैं तो यही कहूँगी, आप लोग ना एक मेड ज़रूर रखिए। देखिए इतनी बड़ी फैमिली में सबका ख़्याल रखना एक के बस की बात नहीं होती है, तो इसलिए मैंने अपने लिए भी एक हेल्पर रख रखी है। और यहाँ बॉटल्स भी फ़िल कर दी हैं मैंने। और देखिए मैंने ना सारी बॉटल्स फ़िल करके इनको हैंड टू हैंड मैं फ्रिज में भी रख दूँगी। और क्या होता है कि आप ना हमेशा बॉटल्स को धोकर ही फ्रिज में रखिए। स्लिप पे वाइपर मारने के बाद भी देखिए यहाँ पानी रह गया है। अभी मैं यहाँ पे मार दूँगी एक कपड़ा ताकि ये अच्छे से आसानी से सूख जाए। और यहाँ पे ना स्लिप पे हमेशा ना आपको सूखा ही रखना चाहिए, ताकि ये ना यहाँ पे जर्म्स या कीड़े-मकोड़े ना हो पाएँ। देखिए और देखिए पूरी किचन ना साफ़-सुथरी होने के बाद मैंने यहाँ पे एक रख दिया पॉट, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था, अपने आप से डीआईवाई करा था। ये देखिए ये है मेरी पूरी किचन का रात का लुक। मैं रात को इसी तरीके से अपनी किचन को साफ़-सुथरा करके सोती हूँ। बस यही थी मेरी आज छोटी-सी देखिए किचन की क्लीनिंग की रात का रूटीन, जो मेरे ख़्याल से हर होममेकर को फ़ॉलो करना ही चाहिए। तो बस रात की हो गई है साफ़-सफ़ाई, तो अब यहाँ की लाइट बंद करके जाती हूँ मैं सीधे ड्राइंग रूम में। तो वहाँ पे भी मैं देखिए एक रात का ना पूरा का पूरा काम समेट के ही सोती हूँ, क्योंकि मेरे घर में क्या है, सुबह को अचानक से बहुत से लोग कभी-कभी आ जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम ही ऐसा है कि वो पॉलिटिक्स में हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है। तो मैं ड्राइंग रूम की और अपने घर की साफ़-सफ़ाई रात को ही करके सोती हूँ, ख़ासकर ड्राइंग रूम तो ज़रूरी। जितना भी मेरा मतलब सोफ़े के कवर हैं साफ़-सुथरे करके ही सोती हूँ, कि अगर अचानक से कोई आ जाए तो मुझे सुबह को हेडेक ना हो कि किचन ओ सॉरी ड्राइंग रूम मेरा गंदा पड़ा है। तो रात को सोने से पहले जितने भी मेरे काम होते हैं इस तरीके के, मैं अपने वो पूरे करके ही सोती हूँ। तो ये देखिए मेरी यहाँ की क्लीनिंग हो चुकी है। लास्ट है मेरा ये कि कहते हैं रात को मैं जो मेरी लॉबी है ना, तो इसमें जितना भी सामान फैला हुआ है तो उसको मैं साफ़ सुथरा करके सोऊंगी। जो सामान अननेसेसरी इधर उधर है तो उसको अपनी जगह पे रख दूंगी। देखिए ये लोग आते हैं चाबी जहाँ ऊपर ही छोड़ देते हैं। और ये एक बॉक्स था, ये धुलने के बाद हवा में रख दिया था सूखने के लिए, तो इसको भी मैं अपनी जगह पे रख दूंगी किचन में ही। और यहाँ पे देखिए इसमें मैंने कुछ सुखाने के लिए मेज पे रख दिया है। बच्चे पढ़ते हैं और मेज पे ही अपना सामान छोड़ देते हैं, जैसे कि इनका बैग। और कुछ सामान ऐसा है अननेसेसरी, देखिए मेरा डाइनिंग टेबल पे भी रखा हुआ है, तो जो सामान जहाँ रखने का है मैं वहाँ रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड आए थे भीग कर, तो उनके कपड़े थे गीले शाम को, तो मैंने उनको अगले दिन के लिए नहीं छोड़ा कि मैं नेक्स्ट डे धो लूँगी। तो बस मैं वही कपड़े हैं मैंने धोए थे, तो इनको भी मैं हैंड टू हैंड मैंने धो दिए थे शाम को ही। जो ड्राई करने के बाद देखिए अब मैं इनको लॉबी में ही डाल दूँगी, क्योंकि अगर गीले कपड़े आप यूँ ही छोड़ देते हैं तो इनमें क्या होता है, स्मेल आने लग जाती है। बारिश के पानी है, बारिश के पानी में से स्मेल आने लग जाती है, और कपड़ों में से ना अजीब सी स्मेल आती है। तो इनको मैं ना हमेशा क्या करती हूँ, अगर गीले कपड़े हैं तो उनको मैं ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, उनको हैंड टू हैंड में वॉश करके और सूखने डाल देती हूँ।
रात का टाइम है तो रात में ये लॉबी में ही मैंने देखिए यहाँ पे स्टैंड लगा दिया था और मैं यहीं पे रख डाल दूँगी कपड़े सूखने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपना अगले दिन का जितना भी काम हो सकता है उसको आप अगले दिन के लिए ना छोड़ के आप उसको ना रात को ही करके सोइए। जैसे कि आपकी देखिए मेरा पूरा घर ना नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है। देखिए चाहे दीवान हो, चाहे डाइनिंग एरिया हो या ड्राइंग रूम हो। एक कमरा होता है वो होता है बेडरूम, जो मेरा सुबह ही सिमटता है, क्योंकि बच्चे भी हैं, हम भी हैं, कुछ सामान अननेसेसरी हमारा रात में फैल ही जाता है। तो कोशिश ये करती हूँ रात को भी मैं अपना बेडरूम ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड क्लीन ही करके सोती हूँ। बच्चों का बैग लगा के बच्चे अपने आप लगा लेते हैं, ये हैबिट बच्चों में ज़रूर डालनी चाहिए। तो बस रात को पूरे घर की देखिए मैंने नीट एंड क्लीन साफ़ सफाई कर दी है, और जो सूखे कपड़े थे उनको भी मैं अपनी जगह पे तह बना के रख दूँगी। रात के लिए अगले दिन के लिए मैं कुछ पेंडिंग नहीं छोड़ूँगी। था आज छोटा-सा व्लॉग, कैसा लगा आप सबको? तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।